आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। घुसपैठियों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिटेंशन सेंटर बनाए जाने पर सपा सांसद की दो टूक सरकार की मंशा सही नहीं, एसआईआर प्रक्रिया निष्पक्षता व पारदर्शिता से हो पूर्ण। सपा सांसद रुचि वीरा ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घुसपैठियों को रोकने हेतु डिटेंशन सेंटर बनाए जाने पर सरकार को घेरा। उन्होंने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि प्रदेश में घुसपैठ की संभावना ही नहीं है, सरकार की मंशा सही नहीं लग रही है। महाराष्ट्र के एक कॉलेज में छात्रों द्वारा नमाज अदा करने के बाद हिंदू संगठनों द्वारा विरोध करने पर बोलते हुए सपा सांसद रुचि वीरा ने कहा कि छात्रों ने अगर नमाज पढ़ भी ली तो इसमें क्या जुर्म, नमाज अदा करना कोई पाप तो नहीं है। जहां नमाज या पूजा हो उस स्थल पर बरकत रहती है। दिल्ली ब्लास्ट कांड में एटीएस द्वारा मुरादाबाद के कुछ चिकित्सकों से पूछताछ के सवाल पर अपनी राय रखते हुए सपा सांसद ने कहा, सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, किंतु सरकार पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। दिखाया कुछ जाता है और होता कुछ और ही है। एसआईआर प्रक्रिया पर सपा सांसद ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी निष्पक्षता व पारदर्शिता के साथ हो। प्रक्रिया में लापरवाही होने पर बीएलओ पर सख्त कार्रवाई की मांग भी उनके द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदान करना हर नागरिक का अधिकार है। टीएमसी नेता द्वारा बाबरी मस्जिद बनाए जाने वाले स्टेटमेंट पर रुचि वीरा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को विकास की बात करनी चाहिए। मंदिर मस्जिद की जगह हॉस्पिटल, विद्यालय, पुल, सड़कों की बात होनी चाहिए, तरक्की की बात होनी चाहिए। में घुसपैठ को रोकने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, कहाँ है घुसपैठी, हम पता नहीं है कहाँ। चलो बिहार में बात हो या बंगाल में बात हो तब तो समझ में भी आता है। यहाँ उत्तर प्रदेश में कहाँ घुसपैठी हैं, और ये सरकार की जो मंशा है ये सही नज़र नहीं आती। मैं महाराष्ट्र के एक कॉलेज में खाली क्लासरूम में छात्रों ने नमाज अदा की, जिसको लेकर हिंदू संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहली बात तो ये है, किसी भी नमाज के लिए भी, पूजा के लिए भी मंदिर बने हुए हैं, मस्जिद बनी हुई है या गुरुद्वारे या चर्च बने हुए हैं। ये कोई कॉलेज में करने की कोई चीज़ भी नहीं है भाई, जब सबके पूजा स्थल बने हुए हैं। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा हो भी गया तो कोई पाप तो है नहीं, तो ये तो कोई अच्छा ही है। कहते हैं जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वहाँ और अच्छा कुछ माहौल होता है, अच्छा होता है, या जहाँ पूजा की जाती है वहाँ अच्छा होता है। तो ये मेरे ख्याल तो कोई ऐसा जुर्म तो है नहीं। मैम, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एनआईए के इनपुट पर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल से एटीएस डॉक्टरों से पूछताछ कर रही है। तो ये वो डॉक्टर हैं जो डॉक्टर मुजम्मिल शाहीन और डॉक्टर आदिल के संपर्क में थे, क्या कहेंगे? देखिए, पता नहीं असलियत क्या है और किस दिशा में ले जाया जा रहा है या दिखाया क्या जा रहा है, ये तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा। और भाई वैसे सच्चाई सामने आनी भी चाहिए, कौन है क्या है। लेकिन अब ये असल बात ये है कि अब बड़ा भरोसा करना मुश्किल हो गया कि भाई ये सब जो हो रहा है वो सब सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसी दर्दनाक घटना में एक पढ़े लिखे समाज का सामने आना नहीं, ये तो बात सही है कि भाई पढ़े लिखे लोगों से इस तरह की उम्मीद तो नहीं की जाती है। सांसद जी, गौतम बुद्ध नगर में डीएम ने 60 बीएलओ और 7 जो कर्मचारी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है। एसआईआर का काम चला, लेकिन कई जगहों पर लापरवाही देखने को मिली है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, इन चीज़ों में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, पारदर्शिता से होनी चाहिए। हम लोगों ने बराबर सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी सभी माननीय सांसदों ने ये विरोध किया है कि भाई ये जो आनन फानन में बिहार में भी किया गया एसआईआर, इसके लिए समय होना चाहिए था, लोग अपनी आपत्ति दर्ज कर पाते, ये मौका उन्हें होना चाहिए था। और जो भी बीएलओ अगर ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। निष्पक्षता से होने का काम है, क्योंकि वोटिंग राइट जो है ये किसी भी डेमोक्रेसी में हर नागरिक का अधिकार है। मैडम, बंगाल में टीएमसी विधायक ने बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही है, उसको लेकर बीजेपी के विधायक का कहना है कि जहां बाबरी मस्जिद का नाम आएगा वहां पर राम मंदिर जरूर हम बनाएंगे।
देखिए, मैं तो इस तरह के जो भी लोग होते हैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ कि वो हॉस्पिटल बनाने की बात करें, विद्यालय बनाने की बात करें, पुल और सड़कें बनाने की बात करें। ये लोग तो ये काम तो धार्मिक लोगों का है, कहाँ मंदिर की आवश्यकता है, कहाँ मस्जिद की आवश्यकता है। ये मतलब ये जो राजनीतिक लोग हैं ये तरक्की की बात करें।